डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। ओ नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम भरे मुखारविंद मिठे स्वर में बोलिए जय। आराम बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, पिया तेरे अंदर बसते, पिया तेरे अंदर बसते, बाहर क्यों तू खोज रे, तुहे पिया मिलेंगे। बाहर क्यों तू खोज रे, अंदर पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, अंदर बैठा है प्रीतम प्यारा। अंदर बैठा है प्रीतम प्यारा, अंदर से तू बोल रे, अंदर प्रीतम है प्यारा। अंदर से कुछ बोल रे, अंदर प्रीतम है प्यारा। घूंघट के पट खोल रे, तुम्हें पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, गुरुमुखो हमारे अंदर जो है कई प्रकार के पर्दे डले हुए हैं, जो अपने अंदर के अंधेरे में हम जो जी रहे हैं। अंदर से हमें अपना घट का पर्दा उठाना है, जिससे कि हमें अंदर बैठे अपने प्रीतम प्यारे के दर्शन दीदार हों। जब तक से हम अंदर अपने ध्यान नहीं लगाएंगे, अंदर की गहराइयों में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम अपने प्रीतम से मिल भी नहीं पाएंगे। प्रीतम को मिलने के लिए उसकी सबसे पहले तो
वचनानुसार अपना जीवन ढालना पड़ता है। जीते जी ही मरना पड़ता है। जिस प्रकार से मीराबाई ने जीते जी अपने आप को मार डाला, क्योंकि जी जी के मरना, मर मर के जीना, यही है संतों का रहना और करना। जो असली संत होते हैं वो अपने आप को अंदर से मिटा डालते हैं। बाहर की दुनिया में, बाहर के शोरगुल में कौन क्या करता है, क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि जिसने अपने घट के अंदर डेरा डाल लिया हो, तो उसे भला बाहर के दुनिया से क्या मतलब रह गया। बाहर तब आना पड़ता है जब दुखी जीव, दुखी आत्माएं जब अपने प्रभु के आगे यातनाएं कर रही होती हैं, हाथ जोड़ करके विनतियां करती हैं, तो उनकी जो विनतियां हैं वो प्रभु के चरणों में जब कबूल होती हैं, तो प्रभु अपने किसी ना किसी भगत या किसी प्रेमी को उस दुखी जीवों के उद्धार के कारण बाहर आने को जब आज्ञा प्रदान करते हैं, तब उन जीवों पर दृष्टि डालनी पड़ती है और उनको भी अंधेरे से निकाल करके उजाले की ओर लाने की कोशिश की जाती है। ऐसे मिलते हैं बड़े ही विरले कोई जो हमें अंधेरे से निकालें और रोशनी में ले जाएं। गुरुमुखो, दुनिया कभी भी किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देती और ये दुनिया का दस्तूर है। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया का किसी का कोई कसूर भी नहीं है। कसूर है तो केवल उस काल माया का। इस समय काल माया ने अपना जो पसारा इतना पूरे संसार में डाला हुआ है, उसको भ्रमित किया हुआ है और कोई ना कोई, जैसे कोई गुरु का प्यारा प्रभु की ओर जब जाने लगता है या औरों को भी प्रेरणा देता है जाने की, तो उसमें जो काल है वो कोई ना कोई रूप धारण करके उसमें विघ्न डालने अवश्य आता है। तो अगर वो काल किसी भी रूप में कोई विघ्न डालता है, तो हमें उस काल को हराना है। हमें किसी को भी कुछ नहीं कहना, हमें कभी किसी से बदले में बदला नहीं लेना, हमें उसको बदल देना है। क्योंकि बदला लेना जो होता है वो खुद पे भी कर्म खराब होते हैं और दूसरे के भी, और बदल देने में खुद का भी उद्धार है और दूसरे का भी उद्धार है। क्योंकि अगर कोई गुरुमुख मन मुक्ता करता है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। कसूर है तो उसको उसकी शिक्षा का कसूर है। अगर उसको अपने गुरु से, अपने किसी से भी अगर शिक्षा कोई ऐसी मिली ही नहीं अच्छी, जिससे कि वो अपने अच्छे वचन बोल सके और अच्छे विचार उसके अंदर प्रकट हो सके। अच्छे विचार उन्हीं के अंदर आते हैं जो अच्छी संगत, ऊंची सुच्ची संगत में बैठते हैं और महापुरुषों के सुच्चे वचनों को सुच्चे मोतियों के रूप में धारण करते हैं और अपने जीवन की सुंदर सी एक माला बना करके प्रभु के चरणों में भेंट करते हैं। एक बार की बात है, एक संत के पास
किसी ने पूछा, आप जो इतना उपदेश देते हैं, जिन लोगों को इतना ऊंचा ज्ञान, सुच्चा ज्ञान देते हैं, क्या वो कभी मुक्ति को प्राप्त होंगे या कभी उनमें से कोई मुक्ति को प्राप्त हुआ है? गुरुमुखो, ये बात बहुत गहराई की है और समझने वाली है। संत ने कहा, मैं अवश्य जवाब दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी इच्छा पूछकर लिख कर लाओ, तो किसी बात पे जवाब मिले। तो वो व्यक्ति गया और प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा पूछ करके अपनी कापी में लिख करके लेकर के आया। जब संत के पास, तो उसका चेहरा जो था नीचे की ओर लटका हुआ और मायूस सा हुआ। तो संत ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? किसी ने कोई सही जवाब नहीं दिया क्या? तो उसने कहा, महाराज, इस बात का समझ नहीं पाया मैं, क्योंकि दुनिया वाले जो हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हैं। वो क्या? कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई दौलत मकान मांगता है, कोई घर परिवार मांगता है, कोई अच्छी पत्नी मांगता है। तो इसी प्रकार की जो इच्छाओं से भरा हुआ ये संसार है। तो फिर संत महात्मा जी ने कहा कि यही तुम्हारी बात का जवाब है। तुमने जो पूछा कि इतना उपदेश देने के बावजूद क्या कभी कोई मुक्त हुआ है, तो मुक्त कैसे हो? जब तक से आप भगवान से भगवान को नहीं मांगेंगे, आप मुक्त नहीं हो सकते। आपने अपना जो माया का जाल है खुद ही बनाया है और खुद ही उसमें फंसे हुए हैं। आपके जब तक से मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, तब तक से आप मुक्ति को प्राप्त भी नहीं हो सकते। क्योंकि मुक्ति जो है वो इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होती। अपने आप को अंदर से पहले हर इच्छा से मुक्त करना पड़ता है। तो फिर जब उसने उनको प्रणाम किया और इस बात का जवाब उसने समझ लिया, तो गुरुमुखो, हम भी वैसे ही कई हम में से ऐसे हैं जो अभी तक माया की जाल में फंसे हुए हैं, और जब हमें मौका मिल रहा है तो उस मौके का लाभ ना प्राप्त करते हुए हम भटक जाते हैं अपनी राह से, जिस कारण हम जहां से चले थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिस प्रकार से एक कोल्हू का बैल होता है, उसकी आंख के आगे पट्टी बांध करके उसको सारा दिन घुमाया जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि आज जिससे कि उसने न जाने कितने चक्कर काट काट के कहां तक वो पहुंच गया है। लेकिन जब उसकी आंखों के ऊपर से पट्टी हटती है तो उसे मालूम होता है कि मैं तो जहां था वहीं का वहीं रह गया। तो इसी प्रकार से अपने आप को आप रोज अंदर से खोलें, रोज अंदर अपने झांके, अंदर के जो पट हैं खोलें, और अंदर बैठा जो हर घट में वो वास करता है, इष्ट देव मालिक, और हर घट की वो जानता है। आज सुबह अमृत वेले पे जब ये दासी अपने इष्ट देव मालिक से जुड़ी तो कुछ वचन आए। हमारे इष्ट देव मालिक श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाह जी, उन्होंने जो वचन फरमाए
कि इस दासी ने उनके आगे उस गुरुमुख की फरियाद भी रखी, जो गुरुमुख किसी भी नाम बदल बदल के वो परेशान है और अनगिनत मैसेज करके औरों का भी आनंद भंग कर रहा है। तो उस दासी ने श्री अपने पंचम पातशाह जी के आगे विनती करी कि प्रभु आप इतना जरूर वचन फरमाइए, आज इस बात के ऊपर रोशनी डालिए कि आखिर ये क्या वजह है। तो वचन आए कि जो अच्छे तरफ लगता है, औरों को भी अच्छी राह दिखाता है, तो उसके ऊपर काल जो है अपना कोई ना कोई जाल बिछाता है, जिस प्रकार से कोई ना कोई बुरे कर्म कर सके, कोई अपने मुख से कुछ उल्टा सीधा बोल सके या उसके अंदर कोई उल्टे सीधे विचार आए तो उसके कर्म भ्रष्ट हों और वो भक्ति ना कर सके। तो गुरुमुखों बात सिर्फ इतनी सी है कि एक चरण वंदना, चरण वंदना क्या है, इसके ऊपर भी खुलासा आज हो ही जाए। जबकि हमें कोई शौक नहीं है और हम सबसे हाथ जोड़ करके यही विनती करते हैं, हम इस लायक नहीं हैं, हमें चरण वंदना नहीं करें। जो भी चरण वंदना है अपने श्री इष्ट देव मालिक के आगे करें। और चरण वंदना कई प्रकार की है। अब आप में से ये खुद अपने अंदर महसूस करें कि आप कौन सी चरण वंदना करते हैं, क्या जान करके चरण वंदना करते हैं। तो क्यों? क्योंकि चरण वंदना कई प्रकार की है। पहली चरण वंदना हमारे अपने माता पिता को है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और दूसरी चरण वंदना हमारे इष्ट देव मालिक को है, जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तीसरी चरण वंदना हम अपने भाई बंधु बहन चाचा ताया माई मासी किसी को भी हम करते हैं। और चौथी चरण वंदना हम जब स्कूल में जाते हैं तो अपने टीचर को करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे गुरु हैं। जब स्कूल कॉलेजों के गुरु हैं उनको भी चरण वंदना बनती है। और उसके बाद जब लास्ट की स्टेज पर जब हम किसी काम को सीखने जाते हैं किसी से, तो वो भी हमारा गुरु है जो हमें कोई काम धंधा सिखाता है, उसको भी हम चरण वंदना करते हैं। अब उसके बाद फिर जब हमारे जीवन में कोई गुरु हमें मिल जाए, जो हमें नाम जपाए, हमें भव से पार लगाए और हमें भक्ति मार्ग पर चलाकर इस जीवन से मुक्त करा सके, आखिर पर हम उसको चरण वंदना करते हैं। तो यानी कि चरण वंदना कई प्रकार की है। जिस जिस प्रकार की चरण वंदना है उसी प्रकार के भाव हैं। अगर माता पिता को है तो माता पिता वाले भाव हैं, अगर बहन भाई को है तो बहन भाई वाले भाव हैं, टीचर को है तो टीचर वाले भाव हैं, गुरु को है तो गुरु वाले भाव हैं। यानी कि उसी प्रकार की चरण वंदना। अब आप ये जाने कि आप किस प्रकार की चरण वंदना करते हैं। क्या आप समझते हैं और क्या सोचते हैं, ये दासी नहीं जानती। दासी को तो मालूम है सब, ऐसी कोई बात नहीं। आपकी भावनाओं को ये दासी बखूबी जानती है, लेकिन आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, आप अगर स्वयं प्रकट करेंगे तो ये दासी आपकी भावनाओं की बहुत कद्र करते हुए आपका शुक्राना करेगी। तो इसलिए गुरुमुखों, फिर भी इस बात का हम दोबारा से खुलासा करते हैं कि एक बड़ी बहन के नाते
या एक माँ के नाते किस भाव से चरण वंदना करते हैं, ये अपना जो भी आपके भाव हैं आप जरूर प्रकट करें। आप सबको एक बार मौका जरूर दिया जाता है। तो इसी प्रकार गुरुमुखों महापुरुषों के जो वचन आज आए हैं, कहने सुनने में कोई गुस्ताखी हुई हो तो ये दासी हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहती है और अपना ये जीवन आप सार्थक करें, जीवन का लाभ उठाते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सैदानंद दीदी। चरण वंदना दीदी। हम सब चरण वंदना आपको चरण वंदना आपको इसलिए करते हैं, आप हमसे बहुत बड़े हैं। आपके पास जो ज्ञान है वो हमें बांट रहे हैं, उस ज्ञान को हम अंदर अपने ले रहे हैं, समा रहे हैं अपने अंदर। और इतना प्यारा सत्संग आप करते हैं, तो चरण वंदना तो छोटी बात है, बहुत छोटा है दीदी ये चरण वंदना करना हमारा आपको। घर बैठे सत्संग मिल रहा है, इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है हमें, तो किसी की बातों में मत आए आप भी। वो अपने कर्म बना रहा है, हमें अपने कर्म बनाने हैं। हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। तो सभी गुरुमुख चरण वंदना बोलते हैं, क्योंकि आपके पास जो ज्ञान है वो हमारे पास नहीं है। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें सबके ऊपर। गुरुमुखो हमें किसी भी बात का कोई असर प्रभाव नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अपने प्रभु के नाम का जो सुरक्षा कवच पहना है उस पे चाहे कोई तीरों की बरसात भी कर दे तब भी कोई उसका असर नहीं होगा। लेकिन आप सब गुरुमुख हमारे प्रभु के प्यारे बच्चे हैं, आपके दिलों पे ठेस पहुंचे किसी कारण ये हमसे सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी दिल का जो अंदर शहंशाह आपके अंदर विराजमान है, हम उसको देखते हुए आपके रूप में प्रणाम करते हैं, उसका ख्याल करते हैं और हमें किसी भी बात का कोई दुख नहीं, ना ही कोई हमें कोई दुख दे सकता है। इतनी अभी किसी की जरूरत नहीं कि हमें कोई दुख या परेशान कर सके, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हाथ है अपने मालिक का और हमने भी सुरक्षा कवच में अपने आप को संभाला हुआ है। आप हमारे घर की रौनक हैं दीदी, आपको पता भी नहीं। इस घर की, पूरे घर की एक रौनक होती है। देखो कितने गुरुमुख आए हैं, 227 गुरुमुख इस टाइम सत्संग सुन रहे हैं और सत्संग से निहाल हो रहे हैं। कितनी रूहें हैं जिनका आप कल्याण कर रहे हैं। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, जो कीमती टाइम निकाल के आप हमारे पास आते हैं। गृहस्थी जीवन से टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, और ये आश्रम कुटिया वाले सब निकाल लेते हैं टाइम, क्योंकि वो वहां पे बेटा पूजा हुए हुए है। लेकिन जो गृहस्थी है वो उसका टाइम बहुत मुश्किल से निकालता है। इसके लिए हम आपसे शुक्राना करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्राना है आपका। शुक्रिया दीदी आपका। ऐसे ही आप आते रहें, सबको आशीर्वाद देते रहें। आज जिन गुरुमुखों का जन्मदिन है, आप उनको आशीर्वाद दीजिए दीदी। जिन गुरुमुखों का आज जन्म दिवस है और आज के शुभ संक्रांति की भी आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। शुभ संक्रांति का महीना सदैव आपके लिए खुशियों भरा बना रहे। आप सबकी झोली में प्रभु की भक्ति भाव श्रद्धा प्रेम सदा बढ़ती हुई आपकी झोलियां भरती रहें। और जिनका आज जन्मदिन है उनको हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित शुभ दुआ आशीर्वाद है और हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बिना हम सब अधूरे हैं, बस इतना आप याद रखना। हमें आपकी जरूरत है। बार बार मैं यही बात बोल रही हूँ, हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि हमने अभी भक्ति
लेनी है। बहुत छोटे हैं हम आपसे, हमारे पास उतनी भक्ति नहीं है अनीता जितनी जी, आपके पास आपको है। कहने की जरूरत नहीं, आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, वो सब कुछ कह रहा है। और सारी संगत के प्रेम, श्रद्धा, भाव हमें नजर आते हैं। जिस प्रकार की श्रद्धा, प्रेम इतना सबका प्रकट हो रहा है। एक एक गुरुमुख के अंदर हमें अपने पंचम पातशाह जी का रूप दिखाई पड़ रहा है। और सबके अंदर कितना प्रेम है, ये हम अच्छे भले से जानते हैं। और इसीलिए इस दिल से दुआएं निकलती हैं आप सब गुरुमुखों के लिए कि हमारे इष्ट देव मालिक आप सबको इतनी खुशियां दें, आपके घरों में बरकतें पड़ी रहें और आपकी भक्ति से झोलियां सदैव भरती रहें और आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। हमारे इष्ट देव मालिक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाओं का शुभ संदेश और शुभ दुआ आशीर्वाद। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया इतनी अच्छे आशीर्वाद देने के लिए, आपका शुक्रिया। फिर से चरण वंदना मैं बोलूँगी अपनी दीदी को, चरण वंदना दीदी, और मैं सबके सामने बोलूँगी ये बात कि चरण वंदना हम बोलेंगे आपको, कोई रोक नहीं सकता हमें। अभी कीर्ति जी, आप बधाई की सेवा करें। हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद कीर्ति जी। जय सतन जी, चरण वंदना किरण दीदी जी, जय सच्चिदानंद किरण दीदी जी। आपके वचनों से हमें बहुत बहुत शिक्षाएं मिलती हैं और आपका कोटिन कोटिन धन्यवाद इतना सुंदर सत्संग के लिए। सच में किरण दीदी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात की भी चिंता नहीं। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, हम मुझे डरने की क्या बात है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। मेरा हारा वाला मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। ओ इनके होते हुए कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। ओ इनके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। हारा वाला मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, ओ इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। ओ आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। ओ आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। ओ इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। हारा वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ मेरा सतगुरु मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। ओ इनके होते हुए कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। ओ इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
शुभ घड़ी आई देवा सबनू बधाई कली कली मुस्काई सही हो हारा वाले आए ने कार वाले आए ने हारा वाले आए ने श्याम अनंतपुर तो आए ने उड़ी कांची रात में रखिया मेरे तक तक के तकिया उड़ी कांची रात में रखिया मेरे तक तक के रखिया मेरी हाथ थक गईया अखियां मैं सदरा चुन चुन के रखिया मेरी हाथ थक गईया अखियां मैं सदरा चुन चुन के रखिया कि आज मेरी झोली भर दो जय हो आज मेरी झोली भर जय हो आज मेरा दामन भर जय हो आज मेरा दामन भर दो हारा वाले आए जय हो कार वाले आए जय शाम